आज हम ट्राइबल मूवमेंट्स का जो सेकंड फेज़ है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज़ जो था वो 1800 से लेके 1900 AD तक था, जो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसमें हमने बैकग्राउंड देखी थी कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स थे वो किस तरीके से इंडिपेंडेंटली अपने एरियाज़ में रहते थे, क्या उनके फॉरेस्ट राइट्स थे, उनके लैंड राइट्स थे, और लैंड लॉर्ड सिस्टम जो था वो बिल्कुल एब्सेंट था। और फिर हमने देखा कि किस तरह से कैसे ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस की वजह से उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, उनकी सोशो कल्चरल लाइफ जो थी वो चेंज हो गई, और दैट वाज द रीज़न कि दे डिड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। सेकेंड फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है 1900 AD ऑनवर्ड्स। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे इंडिया में नेशनल मूवमेंट्स जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और ये जितनी भी ट्राइबल मूवमेंट्स उस टाइम पे हो रही थी वो इंटरवेंट कर रही थी जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट थे। तो एक एक करके हम सारी मूवमेंट्स आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुकी मूवमेंट। कुकी मूवमेंट जो थी वो कुकी ट्राइब्स ने की थी। ये 1917 से लेकर 1919 तक चली थी। इसको मणिपुर की कुकी ट्राइब्स जो थी उन्होंने ये मूवमेंट जो थी स्टार्ट की थी, और इन्होंने यहाँ पे गिरिला वॉरफेयर जो था उसका यूज़ किया था। इससे पहले भी मैं आपको गिरिला वॉरफेयर के बारे में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन दे वर वेरी वेल वर्स्ड इन गिरिला वॉरफेयर, कि एम्ब्यूस्ड करते थे, हरास्ट करते थे। ब्रिटिशर्स इनके अटैक से बहुत हरास्ट होते थे। ये जो रिवोल्ट थी इसको सप्रेस तो ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, बट इसका इफेक्ट ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने जो कुकी ट्राइबल्स थे उनको स्पेशली इनवाइट किया था कि वो ब्रिटिश ट्रूप्स को जो है वो ट्रेन करे गिरिला वॉरफेयर में। और इसी गिरिला वॉरफेयर का फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यूज़ किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब नॉर्थ ईस्ट में बर्मा में जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इसका यूज़ किया था। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम, कि कौन सी, हो सकता है कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी ऐसी ट्राइब थी जिन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर जो थी वो ब्रिटिशर ट्रुप्स को जो है वो सिखाई थी। नेक्स्ट आ गया जंगल महल आदिवासी। जंगल महल आदिवासी जो थे ये मिदनापुर जो है उस एरिया के थे, और ये बंगाल की मैं बात कर रही हूँ। और 1921 से 1922 तक ये जो रिवोल्ट थी ये 1921 से 22 तक चली थी। और ये जो आदिवासी थे इनमें से ज़्यादातर जो ट्राइबल्स थे, यानी कि जो आदिवासी ग्रुप था वो था सांथल्स का। सांथल ट्राइब जो थी वो यहाँ पे बहुत एक्टिव थी, और भूमि जी और या फिर जो उनके लीडर थे वो थे भूमि जी और कुर्मी इनको या फिर उनको महतो भी बोलते हैं। तो इन्होंने लीड किया था इस पूरी रिवोल्ट को। लेकिन इसकी एक बैकग्राउंड थी, मतलब ये एकदम से 1920s में नहीं, या सॉरी 1900 में नहीं स्टार्ट हुई थी। 1760 में मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 1760 में ब्रिटिशर्स ने क्या करना शुरू किया कि ये जो मिदनापुर वाला एरिया, जंगल महल वाला एरिया जो था, यहाँ के जो ट्राइबल चीफ्स थे उनको डिस्पोज करना शुरू कर दिया था अपनी अपनी लैंड से। तो यही रीज़न थे कि ये जो आदिवासी थे ये ऑलरेडी जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग थे ब्रिटिशर से, और इनको मौका मिला 1900 के बाद, कब, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये दो फेजेस में ये मूवमेंट हुई है। एक तो ये नॉन कॉपरेशन के साथ साथ इन्होंने जो है वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और जब उसके बाद जब गांधी जी अरेस्ट हुए थे 1922 में, उसके बाद भी ये मूवमेंट जो थी वो कंटिन्यू रही थी। तो ये दो फेजेस किस तरीके से, ये मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ये जो मूवमेंट थी ये कोइंसाइड हो गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद C.R. दास जो थे उनको ये टास्क दिया गया था कि वो क्या करें कि वो आदिवासी जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा NCM जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने NCM लिखा होगा या CDM लिखा होगा, उसका मतलब होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप एग्ज़ाम में ऐसी कोई एब्रीविएशंस नहीं लिखोगे क्योंकि उससे आपके मार्क्स कटते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह कम होती है, इस वजह से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी आदत नहीं है, मैं कभी भी इस तरीके से वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, बट क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो इसी वजह से मैंने इस तरीके से एब्रीविएशंस यूज़ किए। तो आप प्लीज़ ये एब्रीविएशंस एग्जाम में कभी यूज़ मत कीजिएगा। तो C.R. दास को ये टास्क दिया गया था कि वो आदिवासी जो हैं उनको इन्वॉल्व करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। काफ़ी जो आदिवासी थे उनको मोबिलाइज़ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो आदिवासी थे इन्होंने ये बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे वहाँ पे, मूवमेंट जो थी मिदनापुर में बहुत लीड करते, बहुत से आदिवासी ग्रुप इसको लीड कर रहे थे।
इन्होंने उस टाइम पे टारगेट किसको किया, मिदनापुर जमींदार कंपनी। मिदनापुर जमींदार कंपनी जो थी वो ब्रिटिशर्स लैंड लॉर्ड जो थे वो इस कंपनी को जो है वो कंट्रोल करते थे। तो उन्होंने इस कंपनी को जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया। और जब वहाँ के लोकल कांग्रेस लीडर जिन्होंने उनकी मदद की थी वो थे शैलजा नंदा सेन। शैलजा नंदा सेन ने इनको ये बोला कि जो हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो प्रोग्राम हैं उन्हीं को यहाँ फॉलो किया जाए। और वो कैसे थे कि बाइकआउट करना ब्रिटिशर्स गुड्स का, और इवन कि उनको ये भी बोला गया कि जो भी आपके जो लोग बाइकआउट नहीं कर रहे तो आप उनको सोशल बाइकआउट करो। तो इस तरीके से ये पूरी मूवमेंट जो थी वो चली गई। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया तो इस ग्रुप के ये जो जंगल महल के जो आदिवासी ग्रुप थे उनको आउटसाइड जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई। यानी जो कांग्रेस लीडर जो यहाँ पे आते थे इनको सपोर्ट करते थे वो चीज़ ख़त्म हो गई। लेकिन इन्होंने अपनी मूवमेंट जो थी वो कंटिन्यू रखी इवन आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट एंड अरेस्ट ऑफ गांधी जी। उसके बाद भी ये मूवमेंट चलती रही और उसका इनको ये फ़ायदा हुआ कि इनको कुछ राइट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने दे दिए थे। जैसे कि इनको राइट्स दिए गए थे कि ये जंगल में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूटिलाइज कर सकते हैं, और फिशिंग राइट्स कुछ दिए थे कि जो टैंक्स होते हैं उनमें ये फिशेस जो है या फिशिंग जो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनली फिर ये मूवमेंट जो थी वो कुछ राइट्स के साथ जो है ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट आती है जीतू सांथल मूवमेंट। जीतू क्यों? क्योंकि जो लीडर थे वो जीतू थे और जो ट्राइबल्स थे वो सांथल ट्राइब थी। तो जीतू सांथल मूवमेंट जो हुई थी वो 1924 से 1932 में हुई थी। इसमें जो मालदा के जो सांथल थे इनको सांथल्स ऑफ मालदा कहा जाता था, उन्होंने ये रिवोल्ट की थी। और ये एंटी लैंड लॉर्ड मूवमेंट थी। लैंड लॉर्ड्स कौन से होते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बहुत बता दिया, आप वहाँ पे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो ये एंटी लैंड लॉर्ड मूवमेंट थी जिसको जीतू सांथल या इनको जीतू चोटखा भी बोलते थे। हुआ ये कि ये मूवमेंट जो थी वो भी इंटरवीन कर गई थी नेशनल मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ में। लेकिन यहाँ पे भी इनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? स्वराजिस्ट लीडर थे कशिशवार चक्रवर्ती। उन्होंने क्या किया, उनको सांथल बाबा भी बोलते थे, नॉट सांथल, सन्यासी बाबा भी बोलते थे उनको। और उन्होंने 1925 में सांथल में टूर किया था। यहाँ पे ये आए थे देखने के लिए कि आदिवासी किस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ आके इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सांथल दल जो है। लेकिन उसके बाद ये मूवमेंट जो थी वो थोड़ी सी रिलीजियस हो गई थी। रिलीजियस क्यों? क्योंकि इनके जो खुद के जो लीडर थे जो मैंने आपको बताया जीतू सांथल जो थे, उन्होंने इसको रिलीजियस कलर दे दिया। रिलीजियस कलर कैसे दे दिया कि वो लोगों से, आदिवासी से ये कहते थे कि आप काली पूजा परफॉर्म करो, आप अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को छोड़ दो, हम आपको हिंदू स्टेटस दे देंगे। इस तरीके से ट्राइबल्स को जो है वो मोटिवेट करते थे वो। और हिंदू स्टेटस में ये कहा जाता था कि अगर आप पिग्स यानी आप नॉन वेज खाना छोड़ दोगे तो हम आपको हिंदू स्टेटस देंगे। इवन कि जो हायर कास्ट हिंदूज हैं वो आपका यूज़ किया, मतलब आपसे पानी एक्सेप्ट करेंगे। मतलब इस तरीके से कुछ रिलीजियस टिंज जो था इस मूवमेंट को दे दिया था। इवन कि जो थे इनके लीडर जीतू सांथल जो थे, उन्होंने ऑक्यूपाइड कर लिया था रुइंस ऑफ अदीना मॉस्क। जब मैंने आप लोगों को मिडिवल आर्किटेक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने अदीना मॉस्क के बारे में बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। अदीना मॉस्क जो है वो 1370 में सिकंदर शाह जो थे उन्होंने बनाया था, जो कि यास शाही डायनेस्टी जो वहाँ की बंगाल पांडुआ एक जगह है, वहाँ के ये लोकल डायनेस्टी थी। इसके एक सेकंड रूलर जो थे सिकंदर शाह ने इसको बनाया था। तो ये चाहते थे कि ये अदीना मॉस्क वो रूइंस में, मतलब वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वो मॉस्क, वो वाला एरिया। तो उसको ये क्या बनाना चाहते थे, मंदिर में कन्वर्ट करना चाहते थे, कन्वर्ट इनटू टेम्पल, और इस तरीके से कुछ हिंदू टिंज दिया था। लेकिन आस्ता आस्ता करके जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुई, जब उसको विड्रॉ कर लिया गया 1922 में, तो ये जो जीतू सांथल मूवमेंट थी ये भी आस्ता आस्ता करके जो थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आ गई देवी मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, मैंने बहुत बार देखा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। देवी मूवमेंट जो थी वो 1922 टू 1923 तक चली थी। ये साउथ गुजरात के आदिवासी जो ट्राइबल ग्रुप थे उन्होंने इसको किया था। और इनिशियली ये सोशल मूवमेंट थी। और ये किसके अगेंस्ट थी? ऑब्वियस सी बात है, आउटसाइडर्स जिनको आदिवासी क्या बोलते थे, डीकूज बोलते थे, उन्हीं के अगेंस्ट थी ये।
मैंने बोला ये इनिशियली सोशल मूवमेंट थी। सोशल मूवमेंट क्यों थी? क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोगों को इस तरीके से आदिवासी को मोटिवेट किया जाता था इस मूवमेंट में आने के लिए कि देवी सलबाई जो उनकी लोकल वहाँ की जो देवी लोकल कोई ट्राइबल गॉड होंगे, कि देवी सलबाई जो है उन्होंने ये कमांड किया है कि जो ट्राइबल्स हैं वो एब्सटेन रहे किससे? ईटिंग फ्लैश की, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन ना रहे, वेजिटेरियन हो जाएं, स्टॉप ड्रिंकिंग लीकर, और इस तरीके की मतलब कुछ रिलीजियसली स्पिरिचुअली ये मोमेंट चली, क्योंकि ये ज़्यादातर ये मोमेंट जो थी वो किसके अगेंस्ट थी? ये अगेंस्ट थी लीकर के, लीकर जो बेचने वाले जो होते थे उनके अगेंस्ट ये मोमेंट चली थी। यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स का उतना इफेक्ट नहीं था जितना कि लीकर, मतलब लोग जो थे वो आपने इवन की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी आपने देखा होगा कि जो प्रोग्राम का पार्ट नहीं था टॉडी शॉप्स को पिकेटिंग करना, जो टॉडी शॉप मतलब जो लीकर शॉप्स थी उनकी पिकेटिंग जो थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसका प्रोग्राम बन गया आस्ता आस्ता, क्योंकि लोग जो थे वो लीकर शॉप के बाहर पिकेटिंग करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होता था कि लीकर शॉप्स के अगेंस्ट ये मूवमेंट जो थी वो चल रही थी, और इवन कि इसको इस तरीके से रिलीजियस टिंज दिया गया कि ये कहा गया कि अगर आप ये देवी सलबाई ने जो कमांड की हैं जो चीज़ें, अगर आप वो नहीं मानोगे तो आप पागल हो जाओगे या आपकी डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स कि रिलीजियस तो था, साथ साथ पूरी सुपरस्टिशियस मूवमेंट ये चल रही थी। 1922 में ये पॉलिटिकल हो गई, यानी कि यहाँ पे ये 1922 तक आते आते ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जो थी वो मर्ज हो गई, और इस टाइम पे इसमें थोड़ा पॉलिटिकल एंगल आ गया। वो कैसे आ गया कि अब ये कहने लगे कि अब इसके जो प्रोग्राम्स है वो ये नहीं थे कि सोशल पहले की नॉन वेज छोड़ दो या लीकर छोड़ दो, अब ये था कि बाइकॉट करना। बाइकॉट किसका करना है? ब्रिटिश मेड गुड्स का, और स्कूल्स तक का भी बॉयकॉट यहाँ पे जो था वो चला था। उसके बाद जो कांग्रेस लीडर थे यहाँ पे वो थे कुन रवि जी। कुन रवि जी ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और ट्राइबल के साथ मिलके उन्होंने इस बाइकॉट मूवमेंट को यहाँ पे चलाया था। इवन कि 21 जनवरी 1923, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब आप याद रख लीजिएगा कि 21 जनवरी 1923 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कलिप राज कॉन्फ्रेंस। कलिप राज कॉन्फ्रेंस जो थे उसको प्रिजाइड किया था वल्लभ भाई पटेल में। तो ये जो आदिवासी थे अटेंडेड बाय देवी मूवमेंट इन गुजरात। गुजरात में ये जो देवी मूवमेंट है इसको इस कॉन्फ्रेंस में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो दैट मीन्स ये मूवमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इसमें से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये जो कलिप राज कॉन्फ्रेंस है इसको किसने प्रिजाइड किया था, और दूसरा ये जो कि ये सुपरस्टिशियस मूवमेंट है, रिलीजियस तो थी उसके साथ साथ सुपरस्टिशियस भी थी। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी उसको जब विड्रॉ कर लिया गया आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट, तो ये मूवमेंट भी जो थी वो आस्ता आस्ता खत्म हो गई। नेक्स्ट आ गई ज़िलियाग रोंग मूवमेंट। ज़िलियाग रोंग मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। आपने रानी गडेलू का नाम सुना होगा, ये उसी से रिलेट करती है। लेकिन इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको नागालैंड की नागा ट्राइब्स ने स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को, और इसके जो लीडर थे वो थे हाइपू जदोनंग। हाइपू जदोनंग जो थे उन्होंने भी इसको रिलीजियस मूवमेंट बनाया था। स्टार्टिंग में उन्होंने एक हिराका मूवमेंट, इससे पहले उन्होंने एक हिराका मूवमेंट स्टार्ट की थी जो कि एक रिलीजियस मूवमेंट थी, जिसमें ये अपने आप को ये जो जदोनंग थे इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि आई एम ए गॉड। जो बाकी बहुत मोमेंट्स में आपने देखा होगा ऐसा हुआ है कि इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था गॉड, और लोग इनकी पूजा या एंड ऑल दैट स्टफ करते थे, और इनके कहने पे ही ये मोमेंट चल रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको पॉलिटिकल मोमेंट बनाया। जो हाइपो जदोनंग की जो कज़न थी जिनका नाम था गडेलू, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि नागालैंड में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसने की थी? गडेलू ने। इनको जो रानी गडेलू बोलते हैं ये टाइटल जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, और रानी का मतलब था उस टाइम पे क्वीन ऑफ द हिल्स। तो ये टाइटल उन्होंने दिया था। इसको पूरा जितने भी फॉरेस्ट लॉ थे, क्योंकि आपको पता ही है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी के जो प्रोग्राम्स थे उसमें वो ये थे कि सॉल्ट लॉ तोड़ना है, और जहाँ जहाँ पे समुंदर कोस्टल एरियाज नहीं है वो कोई भी लॉ तोड़ सकते। तो यहाँ पे बहुत से फॉरेस्ट लॉज जो थे वो तोड़े गए थे, उसका सिविल डिसोबीडियंस, उसका जो है फॉरेस्ट लॉ को डिसोबीडियंट किया गया था। और इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया गया था रानी गडेलू को
1935 के अराउंड शायद इनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। और इन्होंने क्यों अरेस्ट किया था, वो इसलिए अरेस्ट किया था क्योंकि इन्होंने एक करनी समिति बनाई थी, और ये करनी समिति जो है वो सिविल डिसोबीडियंस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको यहाँ पे फॉलो करते थे, इसीलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन जब 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे इनको रिलीज़ कर दिया गया था, ठीक। लेकिन ये जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हुई थी तो ये मूवमेंट भी जो है वो खत्म हो गई थी। नेक्स्ट आ गया भुवन ट्राइबल्स। भुवन ट्राइबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की ट्राइब है ये। इन्होंने क्या किया था, ये 1921 से 1936 तक चली थी, और उड़ीसा के जो इम्पोर्टेंट एरियाज जो इसमें थे वो थे कटक, पुरी, बलासोर, अंगुल एंड खोंडल। यहाँ के लोग जो थे वो खोंडमल्स के सॉरी ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे ना। ये इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो ट्राइबल मूवमेंट थी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे भी थी, और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दोनों टाइम पे इन ट्राइबल्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड ये था कि यहाँ पे भी डीकूस यानी आउटसाइडर्स ने ट्राइबल्स की जो जितने भी उनकी जो अफेयर्स होते उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। इस वजह से एक लीडर थे जिनका नाम था गोपू बंधु, जिन्होंने एक सत्यवाड़ी स्कूल बनाया था और वहाँ पे मोबिलाइज किया था ट्राइबल्स को कि ब्रिटिशर्स के इन अत्याचारों के अगेंस्ट, इन एक्सप्लॉयटेशंस के अगेंस्ट मूवमेंट चलानी है। लेकिन बाद में ये मूवमेंट जो थी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज हो गई थी। बाद में CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने क्या नो रेंट कैंपेन चलाई थी यहाँ पे, वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉ और स्टॉप पेमेंट ऑफ टैक्सेस, और कहा कि जो आपको टैक्सेस नहीं देने हैं और जो लोग ये बात नहीं मानेंगे उनका सोशल बाइकआउट करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से लेकिन ये मूवमेंट बाद में बहुत वायलेंट हो गई थी। इवन कि जो सुप्रिटेंडेंट थे यहाँ के क्या नाम है इसका, उड़ीसा के जो सुप्रिटेंडेंट थे उस टाइम पे उनके पूरे होम को उन्होंने जला दिया था। इसकी वजह से बहुत से आदिवासी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और इम्प्रिजन कर दिया गया था, लेकिन बाद में इस मूवमेंट को भी विड्रॉ कर लिया गया। नेक्स्ट आ गई रंपा रेबिलियन। रंपा रेबिलियन 1920 में, ये छोटी दो और रह गई हैं, ये 1920 में हुई थी, ये भी उड़ीसा में हुई थी, और अलूरी सीताराम जो थे वो इसके लीडर थे। उसके बाद ये ये भी पॉलिटिकल मूवमेंट हो गई थी। बाद में नो रेंट कैंपेन यहाँ पे हुआ था, और फॉरेस्ट लॉ को इन्होंने जो है वो वायलेट किया था। ये इतने एग्रेसिव हो जाते थे, ये जो रंपा ट्राइबल्स थे ये इतने एग्रेसिव हो जाते, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन बाद में ये सबसाइडेड हो गई। लास्ट आ गई खोंड ट्राइब्स। खोंड ट्राइब रिवोल्ट जो है वो ये जो थे उड़ीसा के जो ट्राइबल्स थे खोंड ट्राइब, उन्होंने की थी ये मूवमेंट। ये लैंड रेंट के अगेंस्ट था कि बहुत लैंड रेंट इनका बढ़ा दिया था, तो इन्होंने किश्त देने से रिफ्यूज़ कर। मैंने आपको बताया था किश्त होता है इंटरेस्ट, वो मैंने आपको बताया था कि ये किश्त क्यों लेते थे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लैंड रेंट चढ़ाया जाता था। फिर ये जाके अपने मनी लेंडर से जो थे वो लोन लेते थे, और लोन के ऊपर इनको इंटरेस्ट देना होता था। तो इन्होंने वो इंटरेस्ट देना जो है वो बंद कर दिया था। किसको? महाराजा ऑफ जयपुर, एक एरिया था जयपुर, वहाँ के महाराजाओं को इन्होंने किश्त देना मना कर दिया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे ये बहुत पॉपुलर रिस्पॉन्स दिया था इस मूवमेंट ने, लेकिन जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था वैसे ये मूवमेंट को भी, ये भी मूवमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई। इसका ये मतलब है कि ये पूरी जितनी भी मूवमेंट्स 1900 के बाद हुई थी, ये स्टार्ट तो हुई थी अपने बैकग्राउंड, अपने रीजंस की वजह से, और वो बैकग्राउंड वाले रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इनको जो है वो नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे इनको इन मूवमेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एवरी नूक एंड कॉर्नर तक नेशनल मूवमेंट्स को पहुंचाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये नेशनल मूवमेंट्स को विड्रॉ कर लिया जाता था, ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स थी ये भी जो है वो विड्रॉ हो जाती थी। तो आज तक की जितनी ट्राइबल मूवमेंट्स थी 1900 ऑनवर्ड्स, 1800 से 1900 और फिर 1900 ऑनवर्ड्स था, वो मैंने आपको सभी करवा दी हैं। अब हमारी सिर्फ साउथ इंडियन जो ट्राइबल मूवमेंट्स है वो रह गई हैं। और इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें जितने भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगी, और बोर्ड आपके लिए खाली छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच।